हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत स्त्रीलिंग का प्रसंग हमारे बीच में है। पूर्व सत्र में हमने स्त्रीलिंग में त्वच शब्द के बारे में जाना था। आज पुनः चवर्गांत शब्द ही हमारे बीच में है, पर चा की जगह जा हमारे बीच में, यानी कि जकारांत। और जकारांत शब्द में हमारे बीच में है सृज। सृज माने माला। अब ये सूत्र हमारे बीच में आया है, शब्द हमारे बीच में आया है, और शब्द के माध्यम से नियमानुसार चवर्ग दृगादि नाम च, क्योंकि चवर्गांत शब्द है तो सूत्र कहता है चवर्गांत और दृश्य आदि शब्दों को अंत में रहने वाला जो चा है उसको डका गा आदेश होता है, परंतु सृज शब्द यजादि शब्दों के अंतर्गत आता है, और यजादि शब्दों के अंतर्गत आने के कारण हसस छांते जादि नाम डा सूत्र के माध्यम से डा आदेश होएगा। प्राप्त था चवर्ग दृगादि नाम के सूत्र से जा, लेकिन हसस छांते जादि नाम डा सूत्र के माध्यम से डा आदेश होगा। और डा आदेश होने पर अगर विराम होगा तब पदांते धुटाम प्रथमा अथवा विरामे वा सूत्र का प्रयोग करके डा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा। अर्थात टा और डा ये दो रूप हमारे बीच में रहेंगे वा विरामे सूत्र के लगने पर। अब हम सृज शब्द की प्रक्रिया को आपके बीच में दर्शा रहे हैं। सृज शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी में से ई का अनुबंध लोप हो जाता है योनुबंधो प्रयोगी आदि से, तो सा केवल बचेगा। और सा के बचने पर सर्वप्रथम हमें प्राप्त करना है चवर्ग दृगादि नाम च। चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र से जो जा है उस जा के स्थान पर हमें गा आदेश की प्राप्ति होती है, परंतु हसस छांते जादि नाम डा इस सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, क्योंकि सृज शब्द यज आदि शब्दों के अंतर्गत आता है, और यज आदि शब्दों के अंतर्गत आने के कारण उस सृज के जाके स्थान पर डा आदेश होगा और वा विरामे सूत्र लगाएंगे तो डा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। और हसस शांते जाति नाम डा सूत्र कहता है हसस शांता नाम यजादि नाम च डो भवती विरामे व्यंजनादौ च। विराम और व्यंजन के होने पर, अब हमें विराम और व्यंजन चाहिए है, दो चीजें एक साथ दर्शाई जा रही हैं विराम और व्यंजन। सी विभक्ति को यदि पकड़ के चलते हैं, लेके चलते हैं, तो
व्यंजन पाया जाएगा और भ्याम आदि विभक्तियों में भी व्यंजन ही पाया जाएगा, परंतु विराम यदि हमें चाहिए है, विराम को यदि दर्शाना है, तो हमें सर्वप्रथम व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से सी का लोप करना पड़ेगा और सी का लोप करने के बाद फिर हसस शांते जादी नाम डा सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र कहता है विराम हो अथवा व्यंजन हो। तो यहां पर विराम की अवस्था प्राप्त हो जाने पर सृज शब्द का जो जा है उसके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा और वा विरामे सूत्र से डा और टा दो रूप होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है सृट सृड। अब औ आदि विभक्तियों के आने पर केवल व्यंजन व स्वरम परवर्णम नयेत लगाकर हमको जोड़ना है, तो शब्द बनता है हमारा सृजऊ। जस विभक्ति में रेप शोर विसर्जनियां लगाएंगे तो बनेगा सृजाहा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे सृट, हे सृड, हे सृजऊ, हे सृजाहा। द्वितीय आदि विभक्तियों में सृजम, सृजऊ, सृजाहा। तृतीया टा विभक्ति के आने पर सृजा। अभ्याम विभक्ति के आने पर पुनः हमें वही प्रक्रिया करनी है, क्योंकि विराम और व्यंजन के होने पर हमें कार्य करना है। तो सृज धन भ्याम सर्वप्रथम चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जाके स्थान पर गा आदेश की प्राप्ति होती है, परंतु हसस शांते जादी नाम डाह सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा सृड भ्याम। इसी प्रकार से भिस विभक्ति के आने पर हसस शांते जादी नाम डा सूत्र से जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा और भिस का जो सा है उसको रेप शोर विसर्जन यहां सूत्र लगाकर विसर्ग आदेश करेंगे तो शब्द बन जाएगा सृड भी ही। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ङे विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से ङ का अनुबंध लोप होकर बनेगा सृजे। फिर उसके बाद में सृड भ्याम और सृड भ्याह हसस शांते जादी नाम डा। और उसके बाद में गसी में उसमें से अस बचता है और जब अस बचेगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा और उसके में भ्याम विभक्ति के आने पर हसस शांते जादी नाम डा हसस शांते जादी नाम डा सूत्र का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग हो जाएगा सृड भ्याम सृड भ्याह। गस विभक्ति के आने पर अस बचता है और जब अस बचेगा तो पुनः व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा सृजाहा। उसके बाद ओस विभक्ति लेकर आएंगे और ओस विभक्ति के लाने पर पुनः व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत
और रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश करके सृजो हो। आम विभक्ति के आने पर सृजाम, और गी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप करके सृजी। ओस विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, और रेप शोर विसर्जनीय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा सृजो हो। अब शुभ विभक्ति लेकर आते हैं, सावधानी रखिएगा। शुभ विभक्ति व्यंजन वाली विभक्ति है, और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर सर्वप्रथम हमें सूत्र की प्राप्ति है चवर्ग दृगादि नाम च, परंतु हसस शांते जाति नाम डाह सूत्र के माध्यम से डा आदेश हो जाएगा, और डा आदेश होने पर सु जो है वो अघोष है, तो सूत्र हमारे बीच में आता है अघोषे प्रथमा, और अघोषे प्रथमा से डा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। सृट धन सु। अब यहां पर एक पुराना सूत्र है तात सुप्ता दिर्वा। सूत्र तो सब पुराने ही लग रहे हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। यहाँ पर शब्द हमारे बीच में दिए जा रहे हैं। सूत्र पूर्व में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। तो पूर्व में सूत्र था तात सुप्ता दिर्वा, टकारात बराह सुप तादिर्बा भवती। टकार से परे सुप विभक्ति के होने पर सुप के आदि में ता होता है, तकार का आगम होता है वा माने विकल्प से, अर्थात होता भी है और नहीं होता। तो ता का आगम होने पर सृट सु, सृट सु, और जब तकार का आगम नहीं होगा तो शब्द बनेगा सृट सु। ये अपने को ध्यान रखना है। तात सुप्ता दिर्वा सूत्र से विकल्प से तकार का आगम करेंगे, सुप के आदि में तकार का आगम करेंगे तो शब्द बन जाएगा सृट तो सु, सृट तो सु, अन्यथा सृट सु। ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब इस प्रकार से पूरे रूपों को हम चला लें। सृट सृट सृजौ सृजाह, हे सृट हे सृट हे सृजौ हे सृजाह, सृजम सृजौ सृजाह, सृजा सृडभ्याम सृडभीः, सृजे सृडभ्याम सृडभ्याः, सृजः सृडभ्याम सृडभ्याः, सृजः सृजोः सृजाम, सृजी सृजोः, और सप्तमी के द्विवचन में दो रूप सृट सु, सृट सु। ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं इत्यादि। अब तकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा स्त्रीलिंगो विद्वत शब्द। स्त्रीलिंग में विद्वत शब्द हमारे बीच में है तकारांत। अब इस तकारांत शब्द में सी आदि विभक्तियों के आने पर वा विरामे सूत्र का प्रयोग होगा, और भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर दुटाम तृतीयो वा सूत्र की प्राप्ति होगी। माने काम करने वाले सूत्र हमारे बीच में दो ही रहेंगे, दुटाम तृतीया, अर्थात दुटों को तृतीय होता है घोष के होने पर, और औ आदि विभक्तियों के आने पर
शी आदि विभक्ति के आने पर वाव विरामे चवर्ग दीर्घादि नाम और हसस शांते जादि नाम दा, ये सूत्रों का प्रयोग यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये तकारांत चवर्गांत शब्द नहीं है, तकारांत है। और तकारांत शब्द होने पर धुटाम तृतीया भ्याम और भिस वाली विभक्तियों के आने पर ता के स्थान पर दा आदेश होकर प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। विद्वत, विद्वत, विद्युतो, विद्युता, हे विद्युत, हे विद्युत, हे विद्युतौ, हे विद्युता, विद्युतम, विद्युतौ, विद्युता, विद्युता। अब यहां पर धुटाम तृतीया लगाना है, तो धुटाम तृतीया लगाएंगे तो विद्युत भ्याम, विद्युत भी, विद्युत ते, विद्युत, विद्युत भ्याम, विद्युत भ्या, विद्युता, विद्युत भ्याम, विद्युत भ्या, विद्युता, विद्युतो, विद्युताम, विद्युती, विद्युतो और विद्युत सु, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब थकारांत तो अप्रसिद्ध, स्त्रीलिंग में थकारांत शब्द नहीं होते हैं। दकारांत तो स्त्रीलिंग का सरत शब्द है। अब दकारांत शब्द में स्त्रीलिंग में सरत शब्द आ रहा है। जैसे विद्युत शब्द आया था उसमें ता था, तो ता को दा आदेश कर दिया था, या पहले से ही दा है तो धुटाम तृतीया यह सूत्र नहीं लगेगा। केवल वा विरामे सूत्र लगाकर प्रथम एक वचन में द्वि रूप बन सकते हैं, सरत सरत। बाकी अन्य विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत, सरदऊ सरदाहा, हे सरत, हे सरत, हे सरदऊ, हे सरदाहा, सरदम, सरदऊ, सरदाहा, सरदा, सरदभ्याम, सरदभी, सरदे, सरदभ्याम, सरदभ्या, सरदाह, सरदो, सरदाम, सरदी, सरदो और सरत्सु। यहां पर उस अहो से प्रथमा से ताके पर ता आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से दकारांत शब्दों में समवित, विपत, परिषद इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए। अब दकारांत शब्दों में त्यत शब्द हमारे बीच में आएगा, जिस त्यत शब्द की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। पूर्व भूमिका के रूप में ध्यान रखना है कि त्यत शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है, और सर्वनाम संज्ञक शब्दों में त्यदादि नाम विभक्तौ सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर अकार आदेश होगा। अकारे लोपम से अकार का लोप होकर त्य शब्द रहेगा,
और तस्य च सूत्र से ताके स्थान पर सा आदेश होकर स्याह प्रयोग सिद्ध होगा। शेष पूरी की पूरी प्रक्रिया तदादि स्त्रिया मादा सूत्र से उसको स्त्रीलिंग में आप प्रत्यय करेंगे और आप प्रत्यय करने के बाद श्रद्धा संज्ञा की जाएगी और श्रद्धा संज्ञा के समान श्रद्धा संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा इन दोनों शब्दों के माध्यम से, दोनों संज्ञाओं के माध्यम से त्यत शब्द की सिद्धि हम करेंगे। आपके बीच में पूर्व सूत्र आपको स्मरण में रखना है तो आगे आप त्यत शब्द के रूप सहजता में चला सकते हैं और चलाना सीख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।